नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बुक क्लास 11 प्रश्नावली 2.2 संबंध एवं फलन, ये अध्याय है चैप्टर। इसके क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। आपकी प्रश्नावली है एनसीईआरटी बुक 2.2। तो चलिए बिना कुछ देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि मान लीजिए कि ए समुच्चय एक दिया है कि 1,2,3 डैश डैश 14 तक, ठीक है। फिर इसके अंदर दिया है कि आर रिलेशन x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 जहाँ x, y सदस्य है ए का, ठीक है। ये आपका निर्माण रूप का समुच्चय है इतना, ठीक। ये दोबारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए और प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी लिखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन को देख ही सकते हैं, साथ साथ में आपको हल कराते जाएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए बिना कुछ देरी के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि ए बराबर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि ए बराबर एक समुच्चय दिया है हमारा 1,2,3 डैश 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 14 तक, ठीक है। और एक इसका रिलेशन दिया है कि आर बराबर x, y, ठीक है, सच दैट 3x माइनस की वाई इजुगल टू 0 जहाँ x, y ए द्वारा, यानी कि ये सदस्य है ए द्वारा ए का एक संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, या संबंध लिखिए, ज्ञात कीजिए, बात एक ही होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में समुच्चय दिया गया हमारा ए बराबर 1,2,3 डैश डैश 14 तक, ठीक है। तो इसको हल कैसे करना है, तो देखिए रिलेशन में x और y, यानी कि आपके x के मान है वो ये है, ठीक है, x के मान है वो ये है सारे। अब आपको y के मान चाहिए, किसके चाहिए, y के मान चाहिए। तो y के मान हम इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। जो हमारा समीकरण है 3x माइनस के इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है। तो x की ये वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, तो सारे y के मान निकल आएंगे। तो y बराबर 3x गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। इसी प्रकार y का हम दूसरा मान ज्ञात करेंगे। y बराबर 3x, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 2 रखनी है, तो 2 रखेंगे। 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y बराबर हम कितने रखेंगे, 3 गुणा 3, यानी इस 3 को रखेंगे, ठीक है, हमारा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर हम 3 कॉमा, क्योंकि इसमें 4 भी है, क्योंकि यहाँ 4 है, 14 तक है, ठीक है। हम 4 रखें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर हम 3 गुणा 5 रखेंगे, फिर कितना हो जाएगा हमारा, 3 पंजे 15, जो कि ए का सदस्य नहीं है, यानी कि 15 ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। आपको लिखना है, आपको बस इतने मान लिखने थे। ये आपके पहले क्वेश्चन के हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है कि इसका संबंध स्थापित करना। यहाँ आर का जो रिलेशन लिख लेगा वो लिख लेगा जा करके एक्स और वाई का, जो यहाँ से इसको दिखाया गया है एक्स और वाई बराबर, इसका जो रिलेशन लिख लेगा रोस्टर रूप में, वो आपका लिख लेगा कि हम इसका पहले का रखेंगे 1, ठीक है, और इसका संबंध इसके साथ कर देंगे, ठीक है, 3, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 का संबंध हम करेंगे 6 के साथ, ठीक है, 6 के साथ लिख देंगे। फिर हम 3 का संबंध करेंगे 9 के साथ, तो 9 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे, यानी 15 का संबंध नहीं है, यानी कि 12 और बचा, तो 14 का जो संबंध हम लास्ट लिख देंगे, यानी कि 4 के साथ जो संबंध है वो हमारा क्या है, 12, यानी कि 4 रेशो के साथ हमारा क्या हो रहा है, 12, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें क्या चाहिए, आपको प्रांत चाहिए, तो प्रांत मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो पिछली डाल दी है आपको प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में, उसमें समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो देखिए प्रांत
ये होता है जो प्रथम घटक होते हैं ना, ये आपके प्रांत होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके प्रांत होते हैं। और सह प्रांत क्या होता है दोस्तों? सह प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत जो घटक ए दिया गया है, यानी कि पूरा समुच्चय ए दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ तक सह प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सह प्रांत। तो आप इसमें लिख सकते हैं 1, 2, 3 डैश 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 14 तक आपके क्या हो जाएंगे? सह प्रांत। परिसर क्या होता है दोस्तों? परिसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके परिसर होंगे जो आपके उत्तर रूप में निकल के आए, 3, 6, 9, 12, ये आपके क्या हो जाएंगे? परिसर। ये उत्तर रूप में निकल के आते हैं, ठीक है। परिसर हमेशा उत्तर रूप में आता है, तो इसके लिखेंगे 3, 6, 9, 12, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? परिसर हो गए। बस ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन सरल ट्रिक से पूरे करके दिखाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह भी उतार सकते हैं, मैं आपको बार बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका? दूसरा क्वेश्चन है इसका कि प्राकृतिक संख्याएं के समुच्चय पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो कि रेशियो आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई, एक समीकरण दिया है x + 5 x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि x, y सदस्य है नेशनल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। चलिए आपने क्वेश्चन देख लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यानी कि सबसे पहले आपको नेशनल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो कि 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, ठीक है। ये हो जाएंगी 4 से कम हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या होंगे? x के मान होंगे। क्या होंगे? ये आप x के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारे x बराबर जो मान निकल के आए हैं वो समुच्चय के हैं 1, 2, 3, ठीक है। अब हमें y के मान फाइंड आउट ज्ञात करने हैं, यानी कि y के मान हमें चाहिए। तो y का जो समीकरण है वो हमारा है कि y बराबर x + 5। इस समीकरण से आप ज्ञात कर सकते हो y के मान। तो चलिए हम x के सारे मान इसमें पुट करेंगे, y के मान आ जाएंगे। तो x + 5, तो y बराबर x की जगह हम क्या रखेंगे? 1 को रख देंगे, +5 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर हम y की बराबर कितने रखेंगे? यानी x का मान रखेंगे 2 और +5 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम y का मान 3 रखेंगे, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे मान निकल के आ गए दोस्तों। तो आपको पता लग गया कि y के मान क्रमशः निकल के आए हैं 6, 7, 8, ठीक है। बस इनका रेशियो ज्ञात करना है आपको, संबंध यानी रिलेशन ज्ञात करना है। तो रिलेशन ज्ञात करेंगे तो जो एक का संबंध है वो 6 के साथ कर देंगे, एक का संबंध 6 के साथ करेंगे, ठीक है। और दूसरा 2 का संबंध हम 7 के साथ करेंगे, ठीक है। और तीसरा संबंध है हमारा 3 का संबंध 8 के साथ करेंगे, 3, 8, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। बस इसमें करना कुछ नहीं है। ये आपका किस में हो गया? रोस्टर रूप में हो गया। ये आपका रोस्टर रूप में हो गया। अब आपको इसके प्रांत लिखने हैं। तो प्रांत जो प्रथम घटक होते हैं ये सारे प्रांत होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक, ये आपके प्रांत हो गए। परिसर क्या होता है? परिसर जो उत्तर रूप में निकल के आते हैं ये आपके क्या है? परिसर है, ठीक है। बस ये लिख देने आपको, ये वाले घटक लिखने हैं 6, 7, 8, ठीक है। यानी 6, 7, 8। बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है दोस्तों, ठीक है। आई बात समझ में? उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वेन डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, तो चित्र में हम लिख सकते हैं ये एक्स के मान और इधर हम रख सकते हैं y के मान, ठीक है। ये रेशियो बना सकते हैं इसमें 1, 2, 3, इसमें 6, 7, 8, ठीक है। इसका रेशियो इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप
ये मैं आपको रफली काम बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चनों को समझ सको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर एक समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 5 तक, ठीक है, और बी बराबर हमारा एक समुच्चय दिया है 4, 6, 9, क्योंकि ए से बी में एक संबंध यानी रिलेशन है जो एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का विषम यानी विषम अंतर है, ठीक है। इसको एक्स सदस्य ए का वाई सदस्य बी द्वारा परिभाषित कीजिए और आर को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। बस इतना करना है, इसमें संबंध निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों, रफ का थोड़ा कागज़ नमी के कारण ये चिपक गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी के तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना, कि ए का जो दिया है वो क्या दिया है समुच्चय 1, 2, 3, 5, ठीक है। और बी जो समुच्चय दिया गया है उसका रेशियो है 4, 6, 9, ठीक है। जो कि इसमें एक संबंध है, रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई क्या है, अंतर विषम है, ठीक है। जो कि एक्स सदस्य है ए का और वाई सदस्य है बी का, ठीक। इस प्रकार इस रेशियो के मान ज्ञात करने हैं, इसमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले आप पूरा समझते जाइए इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे। क्या करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे। कार्तीय गुणन द्वारा इसका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले यानी कि ए क्रॉस बी इसका करेंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए रेशियो बराबर लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए का पूरा मेथड लिखना है, 1, 2, 3, 5, ठीक है। एरो का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम बी का मान रखेंगे 6, 9, ठीक है। अब बस इसमें बारी बारी से इन तीनों में गुणा करना है, बारी बारी में तीनों का गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना कुछ देरी के हम करते हैं सबसे पहले गुणा रेशियो का। सबसे पहले मंजरा कोष्ठक, 1 का गुणा इसके साथ 1, 4, 1, 6, 1, 9, ठीक है। 1 का हो गया। अब हम करेंगे 2 का, ठीक है, 2 का कर लेंगे 2, 4 और 2, 6, 2, 6, फिर हम करेंगे 2, 9, ठीक है। फिर हम करेंगे 3 का, इसी प्रकार 3, 4 और 3, 6, 3, 9, ठीक है। इसी प्रकार हम करेंगे 5 का, ठीक है। 5 का हम तीनों में गुणा करेंगे तो 5, 4, 5, 6, 5, 9। अब बस आपको क्या करना है कि विषम अंतर ज्ञात करना है। विषम अंतर इसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें इसके अंदर विषम अंतर है। तो विषम अंतर ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम माइनस मान लेते हैं, ठीक है। इनमें सब में माइनस कर लेते हैं, ऐसे आपको पता लग जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जब आपको पता लग जाएगी कि विषम कौन सी है तो आप इसको निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले हम 4 में ये 5 है, 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये +1 आएगा। इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा माइनस का, ठीक है। इसमें से निकालेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इसमें से इसको निकालेंगे तो 7 आएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको करेंगे दोस्तों, 6 में से ये 4 बचेगा वो भी माइनस का, ठीक। इसमें से 2 बचेगा माइनस का, ठीक है। इसमें से 8 बचेगा माइनस का, ठीक है। और इसमें 5 बचेगा माइनस का, इसका 3 बचेगा। तो आपको पता है कि 3, 5, 8, 7 ये जब आपको संख्याएं छोटे रूप में दिख रही हैं तो आप सबसे पहले इसमें से विषम देखिए, 3, ठीक है। अब इसमें सम देख लीजिए, सम 8 होता है, ठीक है। और अपना
8 सम है, और फिर उसके बाद में ये 2 सम है, 4 सम है, ठीक है, 6 भी सम है, ये सम है। तो इसको आप काट दीजिए, इनको जो सम है वो आप काट सकते हैं, इनको निरस्त कर दीजिए पूर्ण रूप से, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और कोई भी सम है यहाँ, और बाकी कोई सम नहीं है। अब बाकी जो बचे हैं, ये देखिए ये वाले, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इन्हीं को लिखना है आर के बराबर। बस मंझले कोष्टक में आप रख दीजिए 1,4। ये आपको मैंने रफ पे करके बताया है ताकि आप अपना आंसर अच्छे से निकाल सको, ठीक है। क्वेश्चन का इंटरमीडिएट के सवाल थोड़े कठिन होते हैं दोस्तों, इसको पूर्ण रूप से आप नहीं समझोगे तो आप इन्हें हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। 3,4, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 3,6, ठीक है। और फिर होगा आपका 5,4, ठीक, इस प्रकार। फिर हो जाएगा आपका 5,6, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आपको रेशियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि इस मेथड से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका रफली कार्य है, ठीक है, ये आपका रफली कार्य है, ठीक, रफली कार्य है। मैं लिख ही देता हूँ तो ये आपका रफली कार्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है अपना चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आप उतार भी सकते हो ताकि आप अपने रफ कॉपी में और फेयर में कर सको, ताकि आपको याद नहीं करना होता है ना, क्वेश्चन को रटना होता है, सिर्फ करना होता है कि होगा किस प्रकार, इस प्रकार होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाइए। इस संबंध को पहला यानी समुच्चय का निर्माण रूप लिखिए, फिर रोस्टर रूप लिखिए, इसके प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। 2 इस प्रकार रेशियो बने हुए हैं इसके। जो आपका पहला रेशियो है वो क्या है, पी के बराबर है, और दूसरा रेशियो आपका किसके बराबर है, क्यू के बराबर, ठीक है। क्यू का कितने मान है, 3, 4, 5, ठीक है। इसके 5, 6, 7, ये है इसका। तो इसमें सबसे पहले जो संबंध स्थापित किया गया है, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निर्माण रूप में लिखिए, यानी समुच्चय को निर्माण रूप में, निर्माण रूप में, ठीक है। समुच्चय को निर्माण रूप में, जब समुच्चय को निर्माण रूप में लिखते हैं तो इसका एक गुण लिखना होता है। अब वो गुण क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मंझले कोष्ठक में x, y सच दैट y, ठीक है, सच दैट y, यानी कि ये x के रेशियो होते हैं, ये y के रेशियो होते हैं, ठीक है। y बराबर x माइनस 2, ठीक है, जो कि x सदस्य है p का और y सदस्य है q का। बस आप इसको बंद कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, निर्माण रूप हो जाएगा। बस इतना लिखना है दोस्तों। चलिए मैं आपको क्वेश्चन में आगे इसका दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस क्वेश्चन का कि रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप मैंने पूरी वीडियो डाल दी है दोस्तों, रोस्टर रूप और निर्माण रूप आप देख भी सकते हो। तो इसका रोस्टर रूप क्या था, रोस्टर रूप होता है सीधा रूप। अब वो सीधा रूप क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका संबंध देखिए इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, ठीक है। बस इसको मंझला कोष्ठक करके छोटे कोष्ठक में लिखना है। ऐसे छोटे कोष्ठक लगा लीजिए, 3 है तो 3 रेशियो आपके बनेंगे, यानी कि 5 का संबंध है 3 के साथ, 6 का संबंध है 4 के साथ, 7 का संबंध है 5 के साथ। बस आपका हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया। बस आपको करना है कुछ नहीं है। प्रांत जब आपको लिखने हैं तो प्रांत क्या होते हैं, चलिए मैं आपको प्रांत बता देता हूँ। आपके प्रांत प्रथम घटक है, इसके प्रथम घटक प्रांत है, यानी कि 5, 6
और 7, ठीक है। अब जो उत्तर रूप में निकल के आते हैं इधर के क्यू के, ये आपके क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। परिसर, परिसर आपके निकल के आएंगे 3, 4 और 5, ठीक है। ये आपके परिसर हो जाएंगे। बस यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5वां प्रश्न। 5वां क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न 5 के अंदर क्या है। प्रश्न 5 के अंदर है आपका कि मान लीजिए कि एक समुच्चय ए बराबर इतना दिया गया है। मान लीजिए कि आर ए पर मंझले कोष्ठक में ए कॉमा बी सच दैट ए बी सदस्य है ए का। यहाँ संख्या ए तथा बी को यथावस्थ विभाजित करती है, यानी ए और बी यथावस्थ विभाजित करती है। इसमें जो मान आएंगे आपके वो विभाजित करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये दोबारा परिभाषित एक संबंध स्थापित कीजिए, एक संबंध स्थापित करना है बस। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, थोड़ा समझते जाइए आराम से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ये ए बराबर, इसमें माना है कि माना ए बराबर जो समुच्चय है वो हमारा इसमें दिया 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। इसमें एक समुच्चय दिया है जो कि ए पर, यानी कि आर रेशियो का है ना, आर का जो रिलेशन है वो ए पर क्या कहता है कि यह कि ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी सदस्य है ए का, यानी कि बी के जो सदस्य है ना वो ए की तरह सेम यही सदस्य आपको दोबारा लिखने हैं। सेम यही सदस्य आपको दोबारा लिखने हैं जो कि संख्या ए व संख्या बी, ठीक है। संख्या को यथावस्थ क्या करती है, विभाजित करती है। क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो सबसे पहले मैं आपको रेशियो बना के दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सको। चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन आपका जैसे आंसर शीट में होता है वैसे ही निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं एक पेज पे ही आपको सब बता देता हूँ ताकि अच्छे से दिखने लगे दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मान दिए हैं वो ए का मान दिया है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और बी का जो रेशियो है वो यही मान लिखने हैं हमें बी के भी, यानी 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। अब आप इसका रिलेशन जब ज्ञात करोगे तो कहने का मतलब है ए क्रॉस बी करना आपको। जब रिलेशन आर यहाँ जब तत्व इसके यानी उप समुच्चय इसके अंदर लिखे जाएंगे कोष्ठक में तो आपके देखिए इस प्रकार लिखे जाएंगे। सबसे पहले इस एक का गुणा ना इन सब में करना है, संबंध बनाना है इस एक का, ठीक है। इस एक का इन सब में संबंध बनाना है। तो 1, 1, ठीक है, इस प्रकार लिख लिया। अब 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, ठीक है, इस प्रकार लिख लिया। अब हमारा एक संबंध 2 का बनेगा, यानी इस 2 का इस सब में गुणा करना है, यानी कि रिलेशन बनाना है सब में, यानी कि 2 का 1 फिर 2, 2। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ दोस्तों। 3, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। अब 3 का आ जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है, और 3, 4 और 3, 6, ठीक है। अब 4 का नंबर आएगा दोस्तों, 4 का लिखेंगे तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 6, ठीक है। अब 6 का आ जाएगा, यानी 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4,
और 6 6, ठीक है। ये आपके सारे रेशियो हो गए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कहा गया है कि विभाजित, यानी कि विभाजन की बात की, यानी विभाजित करता है। अब विभाजित क्या करता है, यानी कि ए और बी, ए व बी की जो रेशियो है आपकी, तो ए ये होता है और बी ये सेकंड अवयव है आपका। तो सबसे पहले आप इसमें भाग का चिन्ह लगा लीजिए, यानी विभाजित का मतलब होता है भाग। जब हम भाग करेंगे सबका, इसमें देखिए इसमें भाग का चिन्ह कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, यानी कि सब में आप भाग मान लोगे, ठीक है। हमने इन सब का भाग किया, इसमें भाग कर दिया, इसमें किया, इसमें किया, ठीक है, इसमें किया, इसमें कर दिया, इसमें सब में भाग करना है। और ध्यान रहे दोस्तों कि ए बी को विभाजित करता है, यानी कि ए जो है ना, ए का ही बी में भाग होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब एक का भाग एक में करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, ये भी, यानी एक दो को भी विभाजित कर सकता है, ये भी कर देगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। दो का एक में चला जाएगा भाग, ऐसा हो सकता है, नहीं जाएगा, तो उसको हम रॉन्ग कर देंगे। दो का दो में चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये सही है, ठीक है। पूर्ण विभाजित हो जाए, ये नहीं जाएगा, इसको नहीं लिखना। दो का चार में चला जाएगा, चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसको भी लिखना। दो का छः में जाएगा, ये भी चला जाएगा। तीन का एक में जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। तीन का दो में नहीं जाएगा, तीन का तीन में चला जाएगा, तीन का चार में नहीं जाएगा, तीन का दो में, यानी कि दो से विभाजित हो जाए, तीन दूनी छः, यानी पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा। चार का एक में जा सकता है, नहीं जाएगा। चार का दो में, यानी चार के पहाड़े में दो नहीं आता है, तो उसका नहीं होगा। चार के पहाड़े में तीन नहीं आता है, चार के पहाड़े में चार आता है, ये हो जाएगा। चार के पहाड़े में छः आता है, नहीं होगा, ठीक है। और ये छः के पहाड़े में एक आता है, नहीं होगा। छः के पहाड़े में दो, नहीं। छः के पहाड़े में तीन आता है, नहीं होगा, यानी तीन के पहाड़े में छः आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। छः के पहाड़े में चार आएगा, नहीं आएगा। छः के कन छः, यानी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो आपके सही के चिन्ह लगे हैं, ये सारे आपको लिखने हैं, यही आपका अंतिम उत्तर होगा, ठीक है। यही आपको लिखना है, यानी ये पूरे एक तक लिखने हैं। तो आप एक कॉमा एक, एक कॉमा दो, एक कॉमा तीन, एक कॉमा चार, एक कॉमा छः, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपका क्या बचा, दो कॉमा दो, ठीक है, अब इसको लिखना है, यानी दो कॉमा दो। फिर आपको भाग नहीं लगाना है इनके बीच में, दो कॉमा दो। फिर आपका दो कॉमा चार, दो कॉमा चार। फिर आपका दो कॉमा छः, दो कॉमा छः। और फिर आपका आ जाएगा तीन कॉमा तीन, तीन कॉमा तीन, ठीक है। और फिर तीन कॉमा छः, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा चार कॉमा चार, यानी कि चार कॉमा चार, ठीक है। फिर आएगा आपका छः कॉमा छः, यानी कि छः कॉमा छः। बस यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको कुछ और करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये करना है कि रोस्टर रूप में लिखिए, यानी संबंध आहार को रोस्टर रूप में। तो आपका ये रोस्टर रूप हो गया, क्या हो गया, सबसे पहला जो आपका निकल के आया है, ये आंसर ही आपका क्या है, रोस्टर रूप है, ठीक है। इसे आप सीधा लिख सकते हैं। नंबर दूसरी बात है कि आर के प्रांत लिखिए, आर के प्रांत लिखिए, फिर परिसर लिखिए। तो आपके आर के जो प्रांत और परिसर होंगे ना, वो यही होंगे, ठीक है। यानी ए के मान और बी के मान, ये होगा परिसर, ये होगा प्रांत। बस यही लिखना है दोस्तों, तो मैं आपको लिख ही देता हूँ कि प्रांत, प्रांत बराबर इसके क्या है, ये कहते हैं एक कॉमा दो कॉमा तीन कॉमा चार कॉमा छः, ठीक है। परिसर आपके हैं, परिसर, परिसर आपके यही होंगे, एक कॉमा दो कॉमा तीन कॉमा चार कॉमा छः, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये पूरा आप देख सकते हो इसका हल कैसे किया है दोस्तों। ताकि चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन इस अध्याय के करा देंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में। छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। छठा क्वेश्चन आपका आर बराबर एक्स कॉमा एक्स प्लस 5
एक्स सदस्य है 0, 1, 2, 3, 4, 5 दोबारा परिभाषित कीजिए एक संबंध, ठीक है, और प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। बस इसमें करना ही कुछ नहीं है दोस्तों, ज़्यादा नहीं उलझना है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि प्रश्न 6 के अंदर हमें प्रांत, परिसर और एक संबंध स्थापित करना है। तो आर के बराबर जो रेशियो दिया गया है वो हमारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है, यानी एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसमें करना क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। सच दैट एक्स सदस्य है इसका 0, एक समुच्चय दिया गया है 1, 2 और 3, 4 और 5, ठीक है, इस प्रकार आपको दिया है। तो आपका x का मान ये है, इसको आप किसके बराबर मान लोगे, y के बराबर मान लोगे, किसके बराबर मान लोगे, y के बराबर। तो कुछ प्रकार ये रेशियो ऐसे ऐसे हो जाएगा x, y, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। हमें x और y की मान चाहिए, y की मान हमारे पास है नहीं, x के मान तो हमारे पास है, ठीक है। तो x के मान हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमारे y की मान चाहिए, यानी कि इसके। तो जब आपको समीकरण दिया है तो y के बराबर आप इसे मान सकते हो x प्लस 5। बस आप मान रखिए, इसके अंदर शून्य रखेंगे प्लस 5 करेंगे बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम किसको रखेंगे, 1 को रखेंगे, प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर y बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है, 3 नहीं सॉरी दोस्तों 2, 5 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। y बराबर हम 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान रखेंगे हम 4, 4 प्लस कितना होता है 9, 5, ठीक है। और y का मान हम ये रखेंगे 5 प्लस 5 कितना होता है 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएंगे निकल के, परिसर आ जाएंगे। मैं आपको यहीं लिखे देता हूँ परिसर, यानी जो उत्तर रूप में निकल के आते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, परिसर होते हैं सीधे सीधे। बस आपको करना ही कुछ नहीं है दोस्तों, ना ज़्यादा उलझना है ना ज़्यादा कुछ करना है। और प्रांत आपके क्या होंगे, मैं आपको प्रांत लिख के दिखा देता हूँ। प्रांत, ठीक है, प्रांत आपके होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। और परिसर भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। परिसर, परिसर आपके हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, परिसर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7 में क्या कहता है दोस्तों, 7 क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। 7 क्वेश्चन आपका यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संबंध आर यानी एक्स कॉमा एक्स की घन सच दैट एक्स संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या लिखनी है। आपको क्या लिखनी है, 10 से कम अभाज्य संख्या और उनका रोस्टर रूप लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले 10 से कम जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो पेज नहीं खुल रही है। 10 से कम, 7वां क्वेश्चन है आपका 10 से कम अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि 10 से कम, 10 से कम अभाज्य संख्या। तो 10 से कम होती है 2, 3, 5 और 7। अब इसका जो रेशियो दिया गया है कि रेशियो आर बराबर यानी एक्स कॉमा एक्स की घन, ठीक है, और सच दैट एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, और इसी एक्स का हमें घन करना है। बस आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, यानी कि संबंध इसका आएगा निकल के कि एक्स के मान हमारे पास क्या है 2, तो हम 2 को रखेंगे। जब 2 का क्या करेंगे, घन करना है हमको, तो 2 पे घात 3 कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर हम 3 लिखेंगे, तो 3 का घन करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार 5 लिखेंगे और 5 का घन कर देंगे, ठीक है। और फिर हम 7 लिखेंगे और 7 का घन कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, आप इतना भी कर सकते हो, इससे आगे आधा आपको करना है। तो आपको देखो मैं बता देता हूँ कि आर बराबर इसको लिखना है कि 2 कॉमा इसका 8 होगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2,
जब घात होती है उसको 3 बार लिखे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी लिखना 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ 3 लिखना है, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, तो इसका कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इस प्रकार हमको ये 5 लिखना है। अब 5 का गुणा हमें 3 बार करना है। ठीक है, तो 5 पचम 25 और 25 पंजे 125, यानी कि इसका 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें 7 का लिखना है, यानी 7, यानी 7 का गुणा 3 बार, 7 गुणा 7। ठीक है, तो 7 7 49, 49 सत्ते कितने होते हैं, 49 सत्ते आपके होंगे 343। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में? उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 आपका। प्रश्न 8 में दिखाया गया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी सारी समस्या हल हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखा देता हूँ इसमें। मान लीजिए कि a बराबर XYZ और b बराबर 1,2, तब a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, संबंधों की संख्या बतानी है इसके अंदर, संबंधों की, यानी कि संबंधों की संख्या जो कि 2n के बराबर होती है। यदि 2 समुच्चय दिए गए हैं, इसमें एक समुच्चय के बराबर होगी, यानी एक समुच्चय कर दिया गया है जैसे a, तो 2n के बराबर होता है। यदि a और b 2 समुच्चय आपके दिए गए हैं तो आप लिख सकते हो 2m, इसके बराबर इसकी क्या होगी, संबंधों की संख्या होगी। ठीक है, तो जब संबंधों की संख्या होगी तो a बराबर हमारे पास रेशियो क्या दिया है इसके अंदर कि x, y, z। ठीक है, और b के अवयव दिए हैं 1,2। ठीक है, कहने का मतलब है ए और बी की जो संख्या है, तो हम मान सकते हैं कि ए एन बराबर कितनी है, इसमें 1 2 3। ठीक है, इसकी कितनी है 3, इसकी 1 2 2 है। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना है 3 है। ठीक है, और एन बी बराबर कितना हो जाएगा 2 है हमारे पास, ये एन होती है। इतना करना है दोस्तों। अब इसका एक सूत्र होता है फॉर्मूला, जो कि ए और बी का, इसमें होता है 2m(n), जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बराबर होगी। अब बस इसमें मान रख दीजिए, m का मान है कितना, m का मान है, ये n का मान है। ठीक है, इसमें 3 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, 2 3 कितना हो जाएगा 6। जब 2 को 6 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 32 दूनी कितना हो गया 64। तो कुल मिला के संबंधों की संख्या होगी ना, कितनी होगी 64 होगी। संबंधों की संख्या कितनी होगी 64 होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको 9वां क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मान लीजिए कि r, z पर एक रेशियो दिया गया है कि a, b सच दैट a b सदस्य है z, a माइनस b एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें इतना करना। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जब हमारे पास क्वेश्चन 9 में, यानी कि प्रश्न 9 में एक रेशियो दिया गया है कि r बराबर, जैसे मंजे क्वेश्चन लिखा है a, b। ठीक है, पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है। b सदस्य है z का, a माइनस b, ये क्या है एक पूर्णांक है। ये क्या है एक पूर्णांक है। ये क्या है एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। ठीक है, आपको पता है कि जब पूर्णांक एक हो, एक पूर्णांक हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीधा थ्योरी में हम जानते हैं
जानते हैं कि दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है ना, अंतर एक ही पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक ही पूर्णांक होता है ना, होता है। ठीक है। अब हमारा पूर्णांक क्या है? जेड। ठीक है, हमारा पूर्णांक क्या है? जेड। यानी कि ए और बी का जो पूर्णांक है ना, वो क्या है? जेड। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रांत आपको लिखना है कि ये भी क्या होगा? जेड होगा। परिसर भी क्या होगा आपकी? परिसर भी होगी आपकी, वो भी जेड होगी। ये एक पूर्णांक है जेड। ठीक है। जब अंतर होता है ना दो का, ये अंतर दिया गया है, इसके अंदर बीच में क्या लगा है? माइनस का चिन्ह। ये अंतर दिया गया है, तो उसका एक ही पूर्णांक होता है। यही प्रांत होता है, ये परिसर होता है। उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन को लेकर उलझन है दोस्तों, तो अपना चैनल है गौरव देव -1, ठीक है, जो क्लास 11 NCERT मैथ, NCERT मैथ जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन आपको हल करा के दूंगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।